स्टॉक्स में उछाल। गौतम, एक बार आपसे नजरिया जानना चाहेंगे। 106 के लेवल्स दिखा चुका था डॉलर इंडेक्स, वहां से एक रीबाउंड जरूर किया है। क्या यहां पर कोई आपकी टिप्पणी है कि यहां से और करेक्शन आ सकता है, जो कि शायद मार्केट्स के लिए एक और पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो? देखिए, टेक्निकल एनालिसिस के टेक्स्ट बुक्स में लिखा जाता है कि डॉलर इंडेक्स जब चलता है तो बाजार नहीं चलता है, बट वो उसी टेक्स्ट बुक्स में कभी ये हमने देखा नहीं कि 25,000 करोड़ की डोमेस्टिक मनी हर महीने आ रही है। तो आई थिंक उसने ये पूरे जो इंटर मार्केट डायनामिक्स है उसको काफी बदल दिया है। और आई डोंट थिंक डॉलर इंडेक्स इज सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप यूएस मार्केट्स की सेटअप देखें तो एकदम स्ट्रांग है। नैस्डैक, रसल 2000, एसएनपी, डाउ, सब अच्छे चार्ट्स है, ग्लोबल चार्ट्स काफी अच्छे हैं। सो डॉलर इंडेक्स का मेरे हिसाब से ज्यादा इंपैक्ट इक्विटी मार्केट्स और इंडियन इक्विटी मार्केट्स पे नहीं होना चाहिए। अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखें तो नीचे का 100 का लेवल उसका एक बेस बन के रहा है पिछले 1-1.5 सालों में, और 106-7 के आसपास का एक सीलिंग बन के रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वो इसी रेंज में रहेगा, और अगर डॉलर इंडेक्स में और अप्रिसिएशन आता है तो आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू इंपैक्ट इक्विटी मार्केट्स। सो उसको इग्नोर करके चलिए। दूसरी जो पॉजिटिव साइड देखिए, क्रूड वापस 65-67 के आसपास आ गया, विच इज ग्रेट न्यूज फॉर इंडियन इकोनॉमी। और सेकेंडली, अगर आप यूएस मार्केट के चार्ट देखें वो काफी स्ट्रांग है। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि इंडियन मार्केट्स में 10% की करेक्शन आई है और यूएस मार्केट्स लाइफ टाइम हाई पे चल रही है। ये 4 साल में कभी नहीं हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो ये डिस्कनेक्ट है ये अगले 3 से 4 महीनों में नैरो होगा। गौतम, हमने अभी अभी बीटन डाउन स्टॉक्स की बात की, तो उसमें डिफेंस, रेलवे, पावर एंसिलरी जैसे कुछ सेक्टर्स पर चर्चा करेंगे। डिफेंस में इन पर्टिकुलर देखिए तो कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स दोनों स्टॉक में अपने 52 वीक हाई से काफ़ी गिरावट दिखी है। यहाँ पर आपका क्या नज़रिया होगा? नहीं, इन सेक्टरों से हम अभी दूर हैं, और हमारा यही रिकमेंडेशन है कि अभी इस लेवल्स पे यहाँ से दूर रहिए। देखिए, हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज की एक साइकिल होती है, और डिफेंस और रेलवे में एक बहुत बड़ी साइकिल प्ले आउट हुई है पिछले 1-1.5 सालों में। कई स्टॉक्स यहाँ पर 3x 4x 5x होके अब बड़े करेक्शन में चले गए हैं। और जो यूएस में जो इलेक्शन रिजल्ट है उसके बाद लोगों को लगता है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है, और अगर वैसा सिनारियो रहा और वैसी दुनिया रही जो सबके लिए अच्छा है, तो आई थिंक डिफेंस स्टॉक्स में जो टेलविंड था वो अब नहीं रहेगा। और ये सारे स्टॉक्स जो है काफी एक्सपेंसिव भी है, नैरेटिव्स पे चलते थे, स्टोरीज पे चलते थे। तो आई थिंक डिफेंस और रेलवे से दूर रहना चाहिए। बट जो पीएसयू बास्केट है वहां काफी अच्छी लगती है। तो वहां पर समझिए पावर पीएसयूज हुआ, पीएफसी, आरईसी, एसबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, ओएनजीसी हुआ, पावर ग्रिड हुआ, एनटीपीसी हुआ, ये सारे स्टॉक्स हमें अच्छे लगते हैं क्योंकि इनमें अभी भी काफी वैल्यू है। और क्योंकि इकोनॉमी में थोड़ी सी स्लो डाउन की बात हो रही है, मेरा मानना है कि अब मार्केट ग्रोथ से वैल्यू में चला गया है। सो जो लो लो हाई सिंगल डिजिट या लो डबल डिजिट पी जो स्टॉक्स है उनमें वापस फोकस आएगी, और मुझे लग रहा है कि पीएसयूज में वापस अच्छा मोमेंटम बिल्डअप होना चाहिए।